और उन इल्जामात की रोशनी में हम जायजा ले तो पता चलता है ये खुद रूए जमीन के सबसे बड़े झूठे हैं। आइए इनके नजदीक ये झूठ क्यों बोलते हैं, इस पर कभी आपने गौर किया कि इतने धड़ल्ले से ये पूरे मुसलमानों को काफिर और मुशरिक कह देते हैं, पूरे उम्मतों को मुशरिक कह देते हैं और बदनाम हमको करते हैं कि साहब बरेलवी हजरात, सुन्नी हजरात सबको काफिर कहते हैं। माफ करना, हम किसी को काफिर नहीं कहते, हम सिर्फ उसे काफिर कहते हैं जो रसूल का गुस्ताख होता है। हम हर किसी को काफिर नहीं कहते, किसे कहते जो नबी और अल्लाह का गुस्ताख होता है, याद रखिए। और जो गुस्ताख रसूल नहीं, हम उसे काफिर नहीं कहते बल्कि अपना अजीज कहते हैं, अपना दोस्त कहते हैं, हम अपना भाई कहते हैं। हम गुस्ताख रसूल को सिर्फ काफिर कहते हैं, मगर ये लोग तो खुद इतने बड़े गुस्ताख है माज़अल्लाह कि ये पूरी उम्मत को मुशरिक कहते हैं। मज़ार पे जाते ही जो उम्मत के लोग कहते हैं मुशरिक है, फातिहा दिलाते हैं तो मुशरिक है, न्याज करते हैं तो मुशरिक है। अब ये सब मुशरिक बोल बोल के झूठी तोहमतें लगाते, इसकी वजह क्या है पता है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके नजदीक खुदा झूठा है, झूठ बोल सकता है। तो अब जिनके नजदीक खुद खुदा झूठा हो तो ये उसके बंदे होकर झूठ ना बोले तो फिर क्या बोले? आइए देखिए, मैं हवाला बता दूं, ये है फतावे रशीदिया, यहाँ टेबल पे भी मेरे पास मौजूद है, मॉनिटर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। फतावे रशीदिया जो देवबंद के बहुत बड़े अल्लामा मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब ने लिखी, इसका सफ़ा नंबर 97 है, 97। उस पर उनसे सवाल हुआ है कि भाई अल्लाह क्या झूठ बोल सकता है या नहीं। उसके जवाब में वो दलीलें दे रहे हैं कि हाँ अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये भी दलील है कि झूठ बोल सकता है, ये भी है, बुजुर्गों से भी साबित है कि झूठ बोल सकता है। अब वो दलील देते देते आखिरी में नतीजा देते कहते पस साबित हुआ कि किस्म दाखिले तहते कुदरत बारी ताला जल्ला व आला है, क्यों ना हो वह हुआ अला कुल्ल शैइन कदीर। रशीद अहमद गंगोई साहब बड़ी गाढ़ी उर्दू में कहते हैं कि हम साबित कर चुके कि अल्लाह ताला के लिए झूठ बोलना उसकी कुदरत के तहत दाखिल है, उसकी कुदरत में है, उसको कदरत है, वो ताकत रखता है कि झूठ बोले, झूठ कहे, और इसलिए वो झूठ कह सकता है, इसलिए उसकी कुदरत है कि वो झूठ बोले, कादिर है इस पर झूठ बोले, कि खुद कुरान में फरमाता है वह हुआ अला कुल्ल शैइन कदीर, और वो हर चाहे पर हर चीज पर कादिर है। तो इसका मतलब ये वो झूठ पर भी कादिर है, झूठ पर भी उसको कुदरत है। मौलवी इस्माइल दहलवी साहब की किताब है जिसका नाम है रिसाला यकरोजा, छोटा सा रिसाला है यकरोजा, उसमें मौलवी इस्माइल दहलवी साहब कहते हैं कि बस हम तस्लीम नहीं करते कि अल्लाह ताला का झूठ बोलना महाल बिज़ात हो, वरना लाजिम आएगा कि कुदरत इंसानी रब ताला की कुदरत से जायद है। मौलवी इस्माइल दहलवी की इस इबारत का मफहूम यह है, जो मैं आसान लफ्जों में आपको समझाऊं। कहते हैं कि हम ये तस्लीम करते हैं कि अल्लाह ताला का झूठ बोलना महाल नहीं है, मतलब नामुमकिन नहीं है। मुमकिन है कि अल्लाह झूठ बोले, और ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह चाहे तो झूठ बोल सकता है। और अगर अल्लाह को झूठा ना माना, यकीन ना रखा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो फिर कुदरत इंसानी तो बढ़ गई अल्लाह से कि माज़अल्लाह बंदा तो झूठ बोल सकता है, अल्लाह नहीं बोल सकता। तो अल्लाह तो बंदे के मुकाबले में कमजोर हो गया कि बंदा झूठ बोले और अल्लाह ना बोल सके, तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह भी झूठ बोलने पर कादिर है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके नजदीक दलील ये है कि जो काम बंदा करता है वो अल्लाह भी करे, वरना बंदा कुदरत में अल्लाह से बढ़ जाएगा। बंदा झूठ बोल सकता है तो अल्लाह को भी बोलना चाहिए, नहीं बोलेगा अल्लाह तो बंदा कुदरत में आगे बढ़ गया। तो बताइए, बंदा तो औलाद भी पैदा कर सकता है, तब अल्लाह भी औलाद पैदा कर सकता है। बंदा मरता है, बंदे के कुदरत के तहत है मौत का आना, उसके अंदर उसकी फितरत है, माज़अल्लाह कि अल्लाह को भी मौत आएंगी। बंदा गीबत करने पर कादिर है, जब चाहे जिसकी चाहे गीबत कर ले, तो क्या अल्लाह भी गीबत करता है? बंदा जिना करने पर भी कादिर है, जिना करता है, तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह भी तुम्हारे नजदीक जिना कर सकता है? बंदा चुगली करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, माज़अल्लाह क्या अल्लाह भी चोरी कर सकता है? हमारा अकीदा है कि रब तबारक व तआला के लिए ऐब महाल है, ऐब का होना महाल है। वो उसकी कुदरत में नहीं है कि झूठ बोले, उसकी कुदरत में नहीं है कि चोरी करे, उसकी कुदरत में नहीं है कि किसी की गिबत करे, उसकी कुदरत में नहीं है कि वो जिना का इर्तिकाब करे, और इन तमाम चीजों से पाक है। अब आपको ताज्जुब होगा, मैं एक नई बात यहां सुना रहा हूं, नेट की दुनिया से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि बाद देवबंदी हजरात ये मशहूर करते हैं कि आला हज़रत ने अपनी किताबों में लिखा कि देवबंदियों का खुदा वो है कि जो झूठ बोलता है, देवबंदियों का खुदा वो है कि जो नाचता है, देवबंदियों का खुदा वो है जो थिरकता है, देवबंदियों का खुदा वो है जो जिना करता है। यह आला हज़रत पर वो एक
बात मंसूब करते हैं। आपने सुना है ये बात? सुना है ना? आइए आज उसका जवाब बता रहा हूं। इसका पस मंजर यह है कि रशीद अहमद गंगोही ने जब फतावे रशीदिया में ये बात लिखी और एक फतवा दिया जो कलमी फतवा है, और उसमें कहा कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने रशीद अहमद गंगोही पर हुक्म कुफ्र लगाया और कहा जो अल्लाह को झूठा माने वो शख्स काफिर है, और ऐसा काफिर है कि जो उसके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। और इस फतवे पर अरब के बड़े बड़े उलमा की दस्तखतें ली गई, अरब के उलमा ने दस्तखतें की, तस्दीक की। रशीद अहमद गंगोही के चाहने वालों ने, उनके मुरीदों में जिसमें महमूदुल हसन साहब एक थे, उन्होंने किताब लिखी माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। आला हज़रत को जवाब देते हुए कहते हैं कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, आप कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर नहीं है। अरे झूठ बोलना हमारे लिए ऐब है, अल्लाह के लिए नहीं है। अल्लाह तो इस पर भी कादिर है, वो चाहे तो जिना करे, वो चाहे तो चोरी करे, वो चाहे तो ग़ीबत करे। ये महमूदुल हसन ने जब लिखा तो आला हजरत ने किताब लिखी। आइए मैं इसकी झलक दिखा रहा हूं। किताब बड़ी ज़ख़ीम है। किताब का नाम है सुबहान सुबहू अन ऐब क़िस्म मक़बूब। 1307 हिजरी में आला हजरत ने इस किताब को लिखा और 75 वजूहात की बिना पर 75 लुज़ूम कुफ्र गिनवा कर बताया कि यह अकीदा रखना कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, जो यह अकीदा रखे वो 75 वजूहात की बिना पर काफी है। और उसके बाद फरमाया, किताब का उन्वान ही यही है कि अल्लाह झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलने से अल्लाह पाक है। और उस किताब में आपने फरमाया कि ये तुम्हारा अकीदा है, तुम कहते हो कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह झूठी बात कह सकता है, अल्लाह जिना कर सकता है, अल्लाह ग़ीबत कर सकता है। तो आप फरमाते हैं हम जिसको खुदा मानते हैं, हमारा जिस खुदा पर ईमान है, वो झूठ बोलने से पाक है, वो ग़ीबत करने से पाक है, वो चोरी करने से पाक है, वो ऐब से पाक है। और देवबंदी जिसे खुदा मान रहा है, देवबंदी जिसे खुदा तस्वुर कर रहा है, उनका खुदा होगा कोई और जो जिना करता है, चोरी करता है, ग़ीबत करता है। अब बताइए इसमें कोई बुरी बात थी? कोई बुरी बात नहीं। मगर आज पूरी ज़ुर्रियत चिल्ला रही कि देखो आला हज़रत ने अल्लाह की तौहीन कर दी। तौहीन आला हज़रत ने नहीं की जनाब, अपना गिरेबान जाके तौहीन आपके मुल्लाओं ने की है। उसकी मिसाल ऐसी है कि हम किसी गैर मुस्लिम से कहे, कोई गैर मुस्लिम हमसे कहे भाई देखो खुदा वो है जो दुनिया में आता है और जुल्म को ख़त्म करता है, जैसे उनके अवतार लेने का अकीदा है। हम कहेंगे नहीं भाई, हमारा खुदा वो है जो अवतार लेने से पाक है, हमारा खुदा वो है, हम उसे खुदा मानते जो पैदा होने से पाक है, वो किसी के घर में पैदा नहीं होता। हाँ, आप लोग जिसे खुदा मानते हैं, आप लोग जिसे खुदा तस्वुर करते हैं, वो आपका खुदा है जिसके 6 हाथ होंगे, जिसकी नाक है, और वो आपका खुदा होगा जो अवतार लेता है, पैदा होता है। हमारा खुदा इससे पाक है। तो अब कोई कहेगा कि नहीं साहब देखो खुदा की तौहीन कर दिया। अरे हमने खुदा की तौहीन नहीं किया, बल्कि बताया कि ये आपका अकीदा है, हमारा नहीं है। तो उसी तरह बेआईनी बिला तमसील आला हज़रत ने यहाँ वही मिसाल दी कि तुम जिसे खुदा मानते हो वो तुम्हारा खुदा है जो तुमने तस्वुर कर रखा है, झूठ बोलता है, ग़ीबत करता है, जिना करता है। हम जिसे खुदा मानते वो जिना से पाक है, चोरी से पाक है, ग़ीबत से पाक है, ऐब से पाक है। अब इस्माइल दहलवी साहब ने कहा कि नहीं हम तो तस्लीम करते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। रशीद अहमद गंगोही साहब ने कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। हालांकि कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 5 सूरह निसा आयत 87 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात करने वाला कौन? किसकी बात अल्लाह के ज्यादा सच्ची हो सकती है? पारा नंबर 10 सूरह यूनुस आयत 64 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाही। और अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती, अल्लाह की बातें बदलती नहीं है, वो जो फरमाता है हक फरमाता है, सच फरमाता है। पारा नंबर 22 सूरह हिसाब में अल्लाह फरमाता है आयत नंबर 53, वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक। अल्लाह फरमाता है और बेशक अल्लाह हक बात कहने में किसी का लिहाज नहीं करता, वो हमेशा हक फरमाता है, हक बोलता है। तो बहरहाल ये वहाबियों की तोहमत थी कि माज़अल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है। नतीजा ये हुआ कि ये भी झूठ बोलने लगे। इन्होंने कहा जब अल्लाह झूठ बोल सकता है तो हम तो उसी खुदा को मानते जो झूठा है, तब हमें भी झूठ बोलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बड़ी कसरत से झूठ बोला।